पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। 3 महत्वपूर्ण विषयों पर आज आपसे चर्चा करेंगे और आपको जानकारी दी जाएगी। पहला विषय है जो ट्रेनिंग के लिए नई व्यवस्था की गई है पुलिसकर्मियों की, और दूसरा है जो हाल में हम लोगों ने कार्यकारी प्रभार के आदेश निर्गत किए हैं, और तीसरा जो अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। सबसे पहले पुलिस ट्रेनिंग के बारे में आपको जानकारी दे दें और थोड़ी सी बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन भी देना आपको जरूरी है। पिछले वर्ष से ही लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के निर्देशानुसार पुलिस कर्मियों की संख्या बिहार पुलिस में बढ़े और जनसंख्या के अनुपात में आवश्यक पद क्रिएट किए जाएं, इसके लिए लगातार प्रस्ताव भेजा गया था। और उसके उपरांत 1 फरवरी 2023 को ERSS के लिए 7,808 पद तथा 3 फरवरी 2023 को सीधी नियुक्ति के जनसंख्या अनुपात के लिए कुल 48,447 पद, और फिर ERSS फेज 2 के लिए 19,228 अर्थात कुल 75,543 पदों की स्वीकृति फरवरी 2023 में हम लोगों को प्राप्त हो गई। इन 75,543 पदों के बाद अब इनकी नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है और इनके प्रशिक्षण की कार्रवाई की जानी है। जैसा आप लोगों को पता है, इसी में से 21,000 सिपाहियों की बहाली के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा, जिसके क्रम में जो हमारे सिपाही भर्ती चयन परिषद है उसके द्वारा विज्ञापन भी निकाल दिया गया। अब उसकी रिटन एग्जाम और जो उसकी क्वालिफाइंग फिजिकल एग्जाम है उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। जब ये इतनी अधिक संख्या में पुलिसकर्मी आएंगे तो इनके गुणवत्तापूर्ण उचित प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी। और दूसरी जानकारी आपको दें कि ये जो नए सृजित पद हैं उसके बाद बिहार पुलिस में पुलिसकर्मियों का कुल स्वीकृत बल लगभग 2,27,000 हो जाता है। इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के रेगुलर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। अभी हमारे पास में 4 ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध हैं। पूरे बिहार पुलिस की मैं बात बता रहा हूँ। पहला है बिहार पुलिस अकादमी राजगीर नालंदा। दूसरा ट्रेनिंग सेंटर है जो सबसे पुराना ट्रेनिंग सेंटर है सिपाही प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर भागलपुर, जो 100 साल से भी पुराना प्रशिक्षण केंद्र है। उसके अलावा सिपाही प्रशिक्षण केंद्र सिमुलतला जमुई में, और सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो अब 20 बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डुमरांव बक्सर में। ये 4 हमारे पास में नोटिफाइड पुलिस ट्रेनिंग संस्थान है। इसमें 3 में सिपाहियों की ट्रेनिंग होती है और जो राजगीर है उसमें पदाधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। लेकिन इन 4 की संख्या जब हमारी परिसर उपलब्ध है उसी को आप एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में मान्यता दीजिए और उनको घोषित करिए। तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी नियुक्ति और जो आगे हमारा पुलिस का बल बढ़ रहा है उसके कारण अब गृह विभाग के द्वारा अनुमति दे दी गई। इन 4 ट्रेनिंग सेंटर के अलावा 22 अलग अतिरिक्त ट्रेनिंग सेंटर अब घोषित कर दिए गए हैं जो सभी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की बटालियन में शामिल हैं। इनके नाम मैं पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले BSAF बटालियन 1 पटना, BSAF बटालियन 2 डेहरी, BSAF बटालियन 3 बोधगया, BSAF बटालियन 4 डुमरांव, BSAF की बटालियन 5 और बटालियन 9, बटालियन 10 और 11 जमुई, BSAF बटालियन 12 भीमनगर सुपौल, BSAF बटालियन 13 दरभंगा, BSAF बटालियन 14 पटना, BSAF बटालियन 15 भीमनगर सुपौल, BSAF बटालियन 16 पटना, बटालियन 17 बोधगया, बटालियन 18 डुमरांव, बटालियन 19 बेगूसराय, महिला विशेष सशस्त्र पुलिस बटालियन सासाराम, बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बटालियन बगहा, और हमारी जो माउंटेड पुलिस है घुड़सवार पुलिस अश्वारोही विशेष सशस्त्र पुलिस आरा। इन सभी के कैंपस में कुल 22 जगहों पर एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर की स्वीकृति सरकार के द्वारा दे दी गई। इन ट्रेनिंग सेंटर पर
जो 75,000 हमारे नए स्वीकृत पद हैं जिनका अब रिक्रूटमेंट हो रहा है, जिसमें 21,000 तो हमारा एडवर्टीजमेंट भी हो गया, उस बेसिक ट्रेनिंग जो होगी सिपाहियों की या दरोगाओं की, उनके अलावा रेगुलर अन्य ट्रेनिंग भी इन संस्थानों में हम लोग करा सकेंगे, क्योंकि पुलिस के लगातार प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता पड़ती रहती है। इसमें हम लोग प्रमोशनल कोर्स कराएंगे, उनका रिफ्रेशर कोर्स कराएंगे, सेवाकालीन प्रशिक्षण अर्थात इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्स कराएंगे। इसके अलावा दंगा निरोधी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के बहुत सारे पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग की जानी, तो ट्रैफिक संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। साइबर संबंधी विशेष प्रशिक्षण का आयोजन भी इन जगहों पर किया जाएगा, और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड और इन्वेस्टिगेशन के अन्य बिंदुओं से रिलेटेड, जिसमें आर्थिक इकाई के संबंधित गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान है, इन सभी तरह के विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी अब इन बटालियन मुख्यालय में चलाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में 4 पहले से और 22 एडिशनल, अब हमारे पास में 26 ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध हो जाएंगे। इन सभी परिसर में पर्याप्त जगह उपलब्ध है, तो इन जगहों को थोड़ा सा और विकसित करना पड़ेगा। चूँकि नए ट्रेनिंग हम लोगों को करना है, तो हमने BPR&D का जो मापदंड है, राष्ट्रीय मापदंड, उस मापदंड के अनुसार नई बिल्डिंग, ट्रेनिंग के क्लासरूम, बैरक, आउटडोर ट्रेनिंग, परेड, खेलकूद के मैदान, फायरिंग रेंज, इन सभी को विकसित करने के साथ साथ वहाँ पर ट्रेनर्स के लिए भी कैंपस बनेगा कि जो हमारे प्रशिक्षक होंगे वो भी उन्हीं कैंपस में रह सकें। तो उनके लिए अलग बैरक, उनके लिए लाइब्रेरी, बाकी सारी चीज़ें, शस्त्रागार प्रशिक्षण, इतने सारे जब प्रशिक्षु रहेंगे तो उनके लिए आर्मरी बनेगी, हथियार रखे जाएंगे। वो सारी चीज़ों की पूरा डिटेल प्लानिंग करके उसके अंतर्गत किचन, कैंटीन और उनके लिए डाइनिंग रूम, सिपाहियों के लिए शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, इन सभी के लिए इन 22 ट्रेनिंग सेंटर पर एडिशनल फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव बना के गृह विभाग भेज दिया गया है। लगभग अभी प्रारंभिक आकलन के अनुसार 1700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बनता है, लेकिन अभी इसमें डिटेल जब ड्राइंग बनेगी और डिटेल जब प्रस्ताव बनेगा तो हो सकता है राशि में कुछ परिवर्तन हो। तो जैसे ही ये स्वीकृति होगी, अब इन कैंपस में निर्माण कार्य शुरू होगा और शीघ्र हम लोग इसको करा के ट्रेनिंग सेंटर को डेवलप करेंगे। तो एक तरफ 4 ट्रेनिंग सेंटर थे जो कई सालों से कार्यरत थे, हम लोगों ने उसको एकदम गुणात्मक तरीके से वृद्धि करते हुए अब उसको 26 कर दिया। तो 1700 करोड़ प्रारंभिक आकलन है, 1700 करोड़ का एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग कैपेसिटीज क्रिएट करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया। ये जैसे ही स्वीकृत होगा फिर टेंडर की प्रक्रिया के अनुसार इसका कार्य शुरू होगा। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये ट्रेनिंग सेंटर अपने भव्य स्वरूप में जो स्टैंडर्ड है, राष्ट्रीय मानक है, उसके अनुसार ये बन सके। इस पर हम लोग काम करें। अब ये गृह विभाग निर्णय लेगा कैसे बनेगा और क्या टेंडर होगा। अब इन ट्रेनिंग सेंटर पर नए कांस्टेबल तो रिक्रूट होकर आ जाएंगे, ट्रेनर्स की बहुत सारी आवश्यकता पड़ेगी, यानी अनुदेशकों की आवश्यकता पड़ेगी, प्रशिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए भी एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके अभी हम लोग एक निर्णय ले रहे हैं और शीघ्र ही हम लोग उसको जारी कर देंगे। उस कमेटी के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा कि कौन अच्छे ट्रेनर हो सकते हैं, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उन्हीं में से। और ट्रेनर जब हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे उसके बाद उच्च स्तरीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान जो हमारे हैं, जो आउटडोर के हैं जैसे BSF, CRPF या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के, इंडोर के लिए हमारे पास में जो अन्य ट्रेनिंग संस्थान है जिसमें CJ अकेडमी, IB अकेडमी या अन्य ट्रेनिंग संस्थान है, वहाँ पर भेज कर हम इनको उच्च स्तरीय प्रशिक्षण भी कराएंगे जो हमारे ट्रेनर होंगे। और वहाँ से जो पास होके आएंगे, जो गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षक होंगे, उनको ही हम ये ट्रेनिंग सेंटर में रिक्रूट करेंगे, जहाँ पर इनको अतिरिक्त जो भत्ता है ट्रेनिंग का वो उसके पश्चात इनको दिया जाएगा। इसके संबंध में विस्तृत आदेश हम लोग शीघ्र ही जारी करें। तो इस प्रकार से ये ट्रेनिंग सेंटर की अब स्वीकृति मिल गई है
उनके भवन और बिल्डिंग के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और ट्रेनर्स की व्यवस्था हम लोग अपने आंतरिक संसाधन से करेंगे। अपने ही जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उसी में से जो बेहतरीन प्रशिक्षक हैं उनको सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारे अच्छे अनुदेशक तैयार हो सकें और एक गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने में हमारे अंदर, राज्य के अंदर पुलिस की जो व्यवस्था है वो और सुदृढ़ हो सके। ये आपको जानकारी देनी थी। ये हमारा पहला विषय था। दूसरा विषय था जो पिछली बार जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था कि 24 घंटे में हम आदेश जारी कर देंगे और देर शाम होते होते वो आदेश जारी हो गया था। उसकी संख्या में थोड़ी कमी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। बिहार पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक 416 8/9/2023 को ही, मैंने 8/9/2023 को ही आपसे प्रेस वार्ता में कहा था, प्रोन्नति हेतु 3279 सहायक अवर निरीक्षकों को अवर निरीक्षक के रूप में उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दे दिया गया। ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए उसके बाद में 3279 ASI को सब इंस्पेक्टर में उच्चतर प्रभार कार्यकारी रूप से दे दिया गया। लगभग 2000 ASI के मामले अभी हमारे यहाँ और समीक्षा के अधीन हैं। उन 2000 मामलों में कुछ सेवा पुष्टि, सेवा की संपुष्टि, ACR नहीं है, कुछ के सेवा अभिलेख कंप्लीट नहीं है, कौन कहाँ पर था, कुछ के विभागीय कार्रवाई इत्यादि पर क्या निर्णय हुआ, और उस हिसाब से अभी जांच की जा रही है। शीघ्र ही इन लगभग 2000 के मामलों को हम लोग और एग्जामिन करेंगे। इसमें जो फिट होंगे उसका भी आदेश हम लोग बहुत जल्द ही निर्गत कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो अब इस प्रकार से लगभग उसके पहले भी हमने सिपाही से जो ASI का प्रमोशन था वो भी हमने निर्गत किया, ASI से सब इंस्पेक्टर का भी निर्गत किया। अब सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर का भी हम लोग बहुत जल्द ही निर्गत करेंगे। लगभग 1000 सब इंस्पेक्टर्स के मामलों को हम लोग ने एग्जामिन किया है, उसकी भी अंतिम चरण की कार्रवाई चल रही है और इसमें कुछ समय लगेगा। समय लगने का एक छोटा सा कारण है, मैं आपको बता देता हूँ और आपके माध्यम से सभी जनता को और पुलिसकर्मियों को भी बताना चाहता हूँ। जब ये पद स्वीकृत हुए और हम लोगों को वरीयता सूची प्रकाशित करनी थी तो हम लोगों ने ऑलरेडी विज्ञापन संख्या 704 के अंतर्गत 2009 के नियुक्त पुलिस जो सब इंस्पेक्टर थे, 2009 बैच के जो सब इंस्पेक्टर थे, उनकी वरीयता सूची हमने अपने ज्ञापांक 821/P2 से 31 जुलाई 2023 को फाइनल करके निर्गत कर दी। 2000 इसमें कतिपय हम लोगों को आवेदन मिले कि मेरी वरीयता सूची उससे आगे होनी चाहिए, मुझे पीछे कर दिया गया। कुछ आवेदन मिले, लगभग 160 आवेदन पत्र मिले थे। 160 मामले हम लोगों के प्रकाश में है। पूरे मामले की हम लोगों ने समीक्षा की पुलिस मुख्यालय पर, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से समीक्षा की गई। तो एक बात प्रकाश में आई जो आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसके माध्यम से सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। 2009 बैच के पुलिस सब निरीक्षकों की नियुक्ति कुल 8 चरणों में की गई थी। 6 चरणों तक जो उनकी ट्रेनिंग होती थी उस ट्रेनिंग में पूर्णांक था 2030, जो 6 चरणों की ट्रेनिंग हुई। और वरीयता सूची बनती है, आपने जो एग्जाम था आयोग का उसमें और जो ट्रेनिंग में नंबर लिए, दोनों नंबर को मिला के जो टोटल मार्क्स बनते हैं उसके आधार पर वरीयता सूची बनती है। 6 चरणों में जो पुलिस सब इंस्पेक्टर थे उसमें पूर्णांक था 2030। 7वें चरण में घुड़सवारी को जोड़ा गया और घुड़सवारी से संबंधित 40 अंक का नया विषय जोड़ा गया। शारीरिक प्रशिक्षण का अंक 80 था, उसको बढ़ा के 90 किया गया। तो इस प्रकार से इनका पूर्णांक हो गया 2080। 40 और 10 जो है उसका जोड़ गया 50, तो 50 जोड़ के 2030 के बजाय 2080 हो गया। जो 8वां चरण था उसमें शारीरिक प्रशिक्षण का अंक जो 90 किया गया था उसको घटा के फिर वापस 80 कर दिया गया। घुड़सवारी के नंबर यथावत रहे, यानी उनका पूर्णांक हो गया 2070। 6 बैच का पूर्णांक था 2030,
तो इस कारण से पूर्णांक की जो भिन्नता थी, अलग अलग पूर्णांक थे तो सबके नंबर भी अलग अलग हो गए। इस भिन्नता का प्रभाव उनके वरीयता सूची पर पड़ा और ये जो 7वें और 8वें बैच के लोग थे, जब उनके पिटीशन पड़े तो हम लोगों ने एक एक बैच के ट्रेनिंग मार्क्स, टोटल मार्क्स, कुल पूर्णांक कितना था उसको जब एनालाइज किया तो ये थोड़ी सी आंशिक एक तरह से अंतर आ गया। तो इस कारण से कतिपय अभ्यावेदन आपत्ति पुलिस मुख्यालय को समर्पित की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया और समानुपातिक रूप से स्थिति लाने हेतु जो 2030 के पूर्णांक थे उसी के पूर्णांक के अनुरूप बाकी बैच के पूर्णांक को भी हमने इसमें समाहित किया। यानी घुड़सवारी के जो मार्क्स थे उनके मार्क्स से उनको हटा दिया और जो 90 मार्क्स थे उसको वापस हमने 80 में समानुपातिक रूप से कम करते हुए हम लोगों ने पुनः जो हमारी 31 जुलाई 2023 थी उसकी वरीयता सूची भाग 4 अंश का को संशोधित करते हुए कल हम लोगों ने संशोधित वरीयता सूची निकाल दी है, जो कि 10/9/2023 को ज्ञापांक 954/PTC/P2 के माध्यम से कल अंश का हमने संशोधन कर दिया। इस संशोधन को कुल 160 लोगों की वरीयता इससे प्रभावित हुई जो 7वें और 8वें बैच के थे, जिनका पूर्णांक ज़्यादा हो गया था। तो उन 160 लोगों की वरीयता प्रभावित हुई है, उसको हमने संशोधित कर दिया। कल 3 दिनों का हमने समय दिया, ईमेल के माध्यम से सभी पुलिस अधीक्षकों को और सोशल मीडिया के माध्यम से और जो भी कंट्रोल रूम के माध्यम से सबको सूचित कर दिया गया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी मैं सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि इस वरीयता सूची पर अगर किसी भी पुलिस पदाधिकारी को कोई आपत्ति है तो 3 दिनों के अंदर पुलिस मुख्यालय के ईमेल पर, जो कंट्रोल रूम का ईमेल है, या डीआईजी कार्मिक का जो ईमेल है उस पर डायरेक्ट आवेदन भी कर सकते हैं और अपने जो नियंत्री पदाधिकारी जहां वो काम कर रहे हैं वहां एसपी के माध्यम से अपना एक आवेदन पत्र दे दें। 3 दिनों के बाद इस पर हम लोग विचार करेंगे। अगर फ्रेश कोई आपत्ति आएगी फिर हम लोग उसका संज्ञान लेंगे। अगर कोई सुधार करना होगा सुधार करेंगे और जब ये सूची फाइनल हो जाएगी तो सब इंस्पेक्टर इसी सूची में से वरीयता, अर्हता और जो उपयुक्तता है, जो फिट कैंडिडेट है, उनको हम लोग इंस्पेक्टर में प्रोन्नत करेंगे। लगभग 1000 मामलों पर हम लोग सर्विस प्रोफाइल मंगा के उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ये सूचना कितने हैं सर 2009 बैच में टोटल? वो हम आपको बता देंगे, पता करते हैं, पूरा बता क्या वो आपको बता दिया। जो आपको बताया गया था पिछली बार वही शर्तें, लगभग 5 शर्तें हैं जो हर कार्यकारी प्रभार का जो आदेश निर्गत किया गया उसमें समाहित हैं। वो कार्यकारी प्रभार के अंतर्गत उच्चतर पद की शक्तियां धारण करेंगे। पद एवं वेतनमान उनको पुराना ही मिलता रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं है। इसके आधार पर उनको किसी भी वरीयता का लाभ न तो फ्यूचर में, न ही कभी कोई दावा करेंगे, न ही इसको कोई मान्य होगा। आवश्यकता पड़ने पर माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जो भी आदेश आएंगे उससे जो भी संशोधन दे रहे हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया कि सब इंस्पेक्टर की वरीयता सूची भी हम लोगों ने कल आपत्ति जो आई थी वो उनकी वैलिड आपत्ति थी कि उनका पूर्णांक ही ज़्यादा था तो उनके नंबर हमसे ज़्यादा आ गए तो हमसे ऊपर हो गए। तो ये बिल्कुल ठीक था। तो अब बाकी बैच के अनुसार इन 2 बैच को भी हम लोगों ने रीएडजस्ट करके नई वरीयता जारी कर दी गई है। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको अवगत करा रहे हैं कि इस पर अगर किसी को आपत्ति 3 दिनों में हमको बताएंगे। हम लोग फिर इंस्पेक्टर के आधार आपको फिर से बता रहा हूँ, जो ये कार्यकारी प्रभार दिया गया है इसमें वरीयता सूची सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो वरीय कर दिया जाएगा। दूसरा, उसकी सर्विस पर्टिकुलर प्रमोशन या जो भी अर्हताएं हैं, जो भी नियम है उसके तहत फिट होनी चाहिए। अगर कोई सस्पेंशन में है तो उसको स्तर प्रभार नहीं दे सकते। किसी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चल रही है तो उसको हम स्तर प्रभार नहीं दे सकते। किसी की सेवा में कोई गड़बड़ी है, कोई त्रुटि है, तो वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। उसके जो हमारी पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसमें हमारे पास में 8 जिलों से विशेष उपलब्धियां
और इधर हाल के दिनों में जो विशेष कार्रवाई है पिछले 2 दिनों में, अभी फ्राइडे को तो आपसे बात हुई थी तो हमने रखा था, मैं आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूँ। विस्तृत रूप से मैं प्रेस नोट में आपको डाल दूंगा। खगड़िया करने से पहले ही जो अपराध कर्मी 4 वहाँ पर इकट्ठा खड़े हुए थे कि वो सुमरिया पुल के पास रोड लूट की घटना को अंजाम देने वाले थे। इस पर 4 अपराधकर्मी मोहम्मद मासूम, मिथिलेश कुमार, संजीत कुमार, पपलेश यादव को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भी हथियार बरामद हुए। भोजपुर के बढ़हरा थाने में भी छुटकी पुल बढ़हरा थाना के अंतर्गत अपराध कर्मियों को किसी बड़ी घटना का अंजाम देने की आसूचना पर गिरफ्तारी की गई। 2 अपराधकर्मी संजीत और राहुल को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भी हथियार बरामद हुआ। नालंदा के तेल्हाड़ा थाने में टॉप 10 में शामिल कुख्यात वांछित अपराधकर्मी अभय यादव उर्फ बउआ गोप को भी गिरफ्तार किया गया। गोपालगंज में एक 1.5 वर्ष पूर्व अज्ञात महिला हत्याकांड का सफल उद्भेदन पुलिस ने किया और इसमें दिनांक 22 फरवरी 2022 को रेलवे स्टेशन माझागढ़ थाना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अज्ञात महिला की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था, जिसके संबंध में कोई भी बयान पुलिस को किसी भी व्यक्ति का नहीं पता चला था, न ही कोई परिवार का कोई आदमी आया था। स्थानीय चौकीदार के बयान पर एक हत्या का कांड पुलिस ने दर्ज किया। उस पूरे घटनाक्रम का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया और उस जो अपराध कर्मी है उसकी भी अब गिरफ्तारी हो गई है और उसको हिमाचल प्रदेश में जा कर के बड्डी थाना में वहाँ पर उसको गिरफ्तार किया गया। उसमें तकनीकी अनुसंधान भी हुआ और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसका भी काम किया गया। अपराध कर्मी समस्तीपुर का था जिसको कि हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। मधेपुरा के उदा किशनगंज थाना में जिले के टॉप 10 में शामिल कुख्यात वांछित अपराध कर्मी मणिकांत पासवान को गिरफ्तार किया गया और हथियार बरामद किए गए। इसके विरुद्ध में 15 कांड दर्ज थे। पटना के पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत बहुचर्चित नीलेश मुखिया हत्याकांड जो आप लोग सवाल कर रहे थे, उसमें शूटर सहित 3 पेशेवर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिटेल बात बताई गई है। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए। मोतिहारी के पकड़ी दयाल थाना में लूट की योजना को नाकाम किया गया पुलिस के द्वारा और कुख्यात अपराध कर्मी मनोज कुमार सिंह सहित 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध में कई सारे कांड मोतिहारी थाना से दर्ज। थैंक यू। क्या सवाल था? 2009 बैच में वरीयता सूची में अभी कुल लगभग 2353 दरोगा हैं और इसमें से 160 मात्र 160 की वरीयता जो 2 कारण हैं उनके बैच के, उसके कारण से हम लोगों ने संशोधित कर दी है पारदर्शी तरीके से और आपके माध्यम से सभी को जानकारी भी दे रहे हैं। ये अगर इस पर भी किसी को आपत्ति तो 3 दिनों में उसका हम लोगों को पत्र लिख करके भेजें, हम लोग जांच करेंगे। इसके आधार पर हम लोग सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर में उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार, उनकी सेवा अभिलेख और जैसा आपको बताया उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद में देने की स्थिति में रहे। थैंक यू।